तो बच्चों, जैसा कि आपको वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक है नंबर 1 रूप अनेक। तो जैसा कि आप लोग बोर्ड पर भी देख रहे होंगे, ये सारे नंबर एक ही हैं, जो कि कितना है, नंबर 7 यानी कि 7। तो जब ये सारे नंबर एक ही हैं तो हमें फिर अलग अलग फॉर्म में इनको लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, उसे आज हम इस क्लास में समझेंगे। इन नंबर का रूप तब बदलना पड़ता है जब हम इन नंबर्स को दूसरे नंबर के साथ गणना करते हैं, और दूसरे नंबर का जो रूप होता है उसी रूप में हमें इन नंबर को बदलना पड़ता है गणना या कैलकुलेशन करने के लिए। तो आइए देखते हैं, हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं 7 में। अगर हमें 2 ऐड करना हो तो क्या आएगा, आंसर सबको पता होगा, 7 और 2 ये 9 हो जाएगा। तो अब हमें इसमें किसी भी नंबर का रूप बदलने की ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ी क्योंकि दोनों ही नंबर देखिए एक ही डिजिट या एक अंक के थे। लेकिन अगर हमें 7 में 2 डिजिट, 3 डिजिट या और ज़्यादा अंकों का योग करना हो तो पहले हमें 7 का रूप बदलना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 200 में 7 ऐड करना है, तो डायरेक्ट तो हम लोग ऐसे ही कर सकते हैं। 200 में 7 ऐड होगा, कितना आएगा, 207। लेकिन बेसिक तरीके से हम लोग कैसे ऐड करते हैं, 200 में 7 ऐड करना है तो 200 लिखेंगे, और 7 जो कि एक डिजिट का है, और इसमें इसमें देखिए इकाई, दहाई और सैकड़ा है, और इसमें 7 में केवल इकाई है, तो इकाई के नीचे 7 लिख देंगे। अब बाकी जो बचे दो अंक, वहाँ पर इसको 0 0 कर देंगे। तो अब देखिए हमें 7 को 007 के रूप में लिखा, और 7 पे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा, और फिर इसको जब जोड़ेंगे तो 0 में 7 ऐड होगा, तो 7, 0 + 0 0, और 0 + 2 2, 207। तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि किस रूप में जो है अंक बदलेगा। यहाँ पर ये 3 डिजिट का था तो हमने इसे भी 3 डिजिट का बनाया। और कैसे बनाया कि इस नंबर पे कोई फ़र्क ना पड़े। आप लोग जानते होंगे कि किसी भी नंबर से पहले अगर कितने भी 0 बढ़ा दें तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वही हमने किया, 7 के पहले 2 0 बढ़ा दिया और फिर दोनों को ऐड कर दिया। ये 0 कितने बढ़ेंगे, तो जितनी डिजिट इसमें थी उतनी ही सेम डिजिट इसमें करने के लिए हमें 2 0 और बढ़ाने पड़े। अगर 7 में से हमें 9 माइनस करना है, घटाना है, तब क्या आएगा, तो 7 में से 9 घटाना है, तो 7 9 से छोटी संख्या है, तो कैसे करेंगे, इसको घटाने के लिए दोनों नंबर्स के साइन को बिना देखे जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटा नंबर माइनस करते हैं, तो कितना आएगा, 7 में से 9 में से 7 गए 2, ये 2 तो आएगा, लेकिन इसका साइन क्या होगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पर पहले प्लस लिखना पड़ेगा कि 7 जो है वो प्लस में है और 9 माइनस में है। तो आंसर तो आ गया 2, लेकिन इसका साइन कैसे डिसाइड होगा, जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन आंसर के साथ आएगा। तो इसमें कौन सा बड़ा नंबर है बिना साइन के, 9, और इसका साइन क्या है, माइनस, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा, -2। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर 7 को हमें +7 लिखना पड़ा क्योंकि हमें डिसाइड करना था कि आखिर में जो आंसर आएगा वो प्लस होगा कि माइनस। अब आइए देखते हैं कि किसी संख्या को दशमलव फॉर्म में कब लिखा जाता है। तो दशमलव फॉर्म में हमें तब बदलना पड़ेगा जबकि हम किसी दशमलव संख्या से उस नंबर की गणना कर रहे हों। जैसे कि अगर 9 इसमें अगर हमें 7 जोड़ना है तो क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं को एक रूप में लिखेंगे।
तो ये तो दशमलव संख्या है और ये पूर्ण संख्या है। तो अब किसी एक संख्या का भी रूप बदल दें तभी हम इसे हल कर सकते हैं। तो ये दशमलव में पहले से है तो इसको पूर्ण संख्या नहीं बना सकते, लेकिन ये पूर्ण संख्या है, इसको दशमलव में बना सकते हैं। कैसे? 7 के बाद दशमलव लगाकर कितने भी ज़ीरो बढ़ा दें तो ये नंबर 7 ही रहेगा। तो अब इसको कैसे ऐड करेंगे? 9.89 और दशमलव में जोड़ते वक्त दशमलव के नीचे दशमलव लिखेंगे, यहाँ पर 7 और दशमलव के बाद इसमें 2 अंक दिया है तो दशमलव के बाद यहाँ 2 ज़ीरो बढ़ा देंगे। अब इसको जोड़ लेंगे तो 9 और 0 9, 8 और 0 8 और यहाँ दशमलव और 9 और 7 16। तो ये हमारा आंसर होगा। मान लीजिए ये संख्याओं को हमें जोड़ना है तो हमें 7 का रूप कैसे बदलना पड़ेगा वो हमें इस संख्या से पता चलेगा। इस संख्या में पूर्ण संख्या इतनी 2 अंक की है, 2 डिजिट की है, तो इसको भी 2 डिजिट की बदलना पड़ेगा। और दशमलव के बाद कितने डिजिट हैं? 3, तो दशमलव के बाद भी इसमें 3 डिजिट होना चाहिए। तो 7 को कैसे बदलेंगे? यहाँ पे 6 अब 7 को दशमलव में बदलना है तो 7 के बाद दशमलव जब लगाएंगे तो दशमलव के नीचे दशमलव रखेंगे और यहाँ 7। अब ये 1 अंक की है तो इसको 2 अंक की करने के लिए यहाँ पर 0 और 7 के बाद दशमलव में जितने इसमें अंक हैं 3 अंक हैं तो 3 0 इधर बढ़ा देंगे, फिर इनको जोड़ लेंगे 4 5 6 दशमलव यहाँ 8 7 15 और हासिल है 1 तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 105। तो इसका आंसर आएगा 105.654। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 7 को कब 7 गुणे 1 लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए 42x + 7 ये लिखा हुआ है और इसमें से हमें 7 को कॉमन लेना है, यानी कि 7 को इन दोनों में से निकालना है बाहर। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 गुणे 6 और ये x ऐसे ही रहेगा प्लस 7 गुणे इसको 1 लिख देंगे। तो 7 लिखें या 7 गुणे 1 लिखें, दोनों का मतलब एक ही होगा। और फिर 7 बाहर निकाल लें और इन सबको ब्रैकेट में कर दें तो क्या आएगा 6x + 1। तो आप लोगों ने देखा कि 7 को कब 7 × 1 लिखने की कब ज़रूरत पड़ेगी? जब कहीं से हमें कोई संख्या कॉमन लेनी होती है तो हम उसको इस तरह से लिख सकते हैं। इसको जब ब्रैकेट खोलेंगे तो यही संख्या वापस हमें मिल जाएगी। अगर हमें 63 में 7 को जोड़ना हो तो डायरेक्ट जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 70। लेकिन कभी कभी हमें 7 इन दोनों में ही 7 का गुणा है तो कॉमन लेना होगा। तो कैसे करेंगे? यह आएगा 9 गुणे 7 और इसको लिखेंगे 7 लिखा है 7 गुणे 1। फिर इसके बाद इन दोनों में 7 कॉमन है तो उसको बाहर लिख देंगे तो कितना आएगा 9 + 1। तो ये 7 और ब्रैकेट के अंदर कितना आएगा
10, फिर ये ब्रैकेट खुलेगा तो क्या आएगा, गुणे 10 बराबर 70। तो ये तो छोटी संख्या थी इसलिए हम डायरेक्ट कर पा रहे थे। अगर ऐसे बड़ी संख्या होती तो हम इसे कॉमन लेके भी उसको गणना को आसान करने के लिए इस तरह से भी कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर 7 को हमने 7 गुणे 1 के फॉर्म में लिखा है। अब आइए हम लोग देखते हैं कि 7 को कब हमें 7/1 या 7/1 लिखना पड़ेगा। जब हमें 7 को जोड़ना या घटाना हो ऐसी संख्या से जो कि बटे में दी हुई हो, तब हमें 7 को 7/1 लिखना पड़ेगा। जैसे हमें मान लीजिए 3/4 3/4 में जोड़ना है कि 7 को, तो कैसे जोड़ेंगे। सबसे पहले हम लोग 7 के नीचे 1 से सबसे पहले हम लोग 7 को 1 से भाग दे देंगे, जिससे कि 7 पर कोई फ़र्क नहीं पड़े। किसी भी नंबर को 1 से गुणा या भाग करने पर कोई फ़र्क उस नंबर पे नहीं पड़ता। तो अब ये दोनों ही संख्याएं एक रूप में, एक फॉर्म में आ गई हैं। अब इसको हम लोग हल कर लेंगे। तो हल करने के लिए नीचे के दोनों नंबर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा, 4। फिर इस 4 को जो एलसीएम आया है उसे 4 से भाग करेंगे। तो 4 को 4 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1। और जो 1 आया है भागफल, उसको 3 से गुणा करेंगे। तो यहाँ तो आएगा 3 गुणे 1 और यहाँ प्लस। जब 4 को 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा भागफल, 4। तो यहाँ पर 4 गुणे 7 आएगा। फिर इसको हल कर लेंगे। 3 गुणे 1 3, 7 4 गुणे 7 या 7 गुणे 4, ये आएगा 28 और बटे 4। ऊपर कितना आएगा, 28 प्लस 3 के 31 31 डिवाइडेड बाई 4, ये आंसर होगा। जिस भी संख्या से किसी नंबर की गणना करनी हो तो हमें दोनों ही नंबर्स के फॉर्म या रूप एक समान करने पड़ते हैं, तभी हम उनको हल कर सकते हैं। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने देखा कि नंबर्स के कैसे रूप बदलते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप मेरे इस चैनल मैथ लैब को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। साथ में ही आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं समझ में आ रहा है और क्या इम्प्रूवमेंट की जा सकती है।